आदरणीय गुरुजनों, आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। मेरे देशवासियों और मेरे भाई बहनों, आप सबको भी मेरा सादर नमस्कार है। आज मैं आप सबके सामने अपने मन की बात कार्यक्रम का एक नया वीडियो पेश कर रहा हूं। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी बात मेरे गुरुजनों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और हमारे देश का विकास सुनिश्चित हो सके। भाइयों और बहनों, आदरणीय गुरुजनों, आज मैं आपसे एक बार फिर अपने मन की बात कह रहा हूं। देश में जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता आपके हस्तक्षेप की आज सबसे अधिक आवश्यकता है? क्योंकि हमारे देश की नींव का बहुत बड़ा पत्थर हमारा युवा वर्ग, जो पढ़ाई करके अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके हमारे देश की विकास और उन्नति में सहयोग करता है, वह युवा वर्ग आज प्रशासन और पुलिस के डंडे झेल रहा है। कुछ देश के असामाजिक तत्व और स्वार्थी राजनेता उन्हें अपने स्वार्थ और लालच के कारण से एक मोहरा मात्र बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश का भोला भाला युवा वर्ग उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके साथ हो लेता है और देश में हिंसात्मक प्रदर्शन करता है, रेल रोकता है, देश की संपत्ति जो देश के हर आदमी के टैक्स के पैसे से बनती है उसको नुकसान पहुंचाता है और भारत के एकता, अखंडता और विकास के मार्ग में रोड़ा बन जाता है, जिस कारण से मजबूरन पुलिस और प्रशासन को उन्हें सख्ती के साथ रोकना पड़ता है। दोनों ही स्थितियों में हानि तो हमारे देश की ही हो रही है, चाहे हानि युवा की हो, चाहे हानि देश की संपत्ति की हो, हानि तो भारतवर्ष की, भारत माता की ही हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसमें एक हस्तक्षेप करना चाहिए? आज का युवा वर्ग पहले पढ़ाई के नाम पर बहुत सारे स्तरों पर दबाव झेलता है, फिर नौकरी ढूंढने के नाम पर बहुत तरह की यातनाएं झेलता है, कभी पारिवारिक, कभी सामाजिक और कभी आत्मिक असंतोष के कारण वह पथ भ्रष्ट भी हो जाता है और जिस कारण वह नक्सलवाद और आतंकवाद का रास्ता भी चुन लेता है। हमारे देश का युवा वर्ग एक ऐसा तीर के समान है जिसे यदि हम धनुष पर धारण करके सही दिशा में चलाएं तो वह अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, आयशा अजीज, हसन सैफीन और रिंकू सिंह जैसा यूथ आइकॉन बन सकता है। पर यदि उसका गलत इस्तेमाल कोई निजी स्वार्थ के लिए करे तो वह दाऊद इब्राहिम, बुरहान बानी और विकास दुबे जैसा भी बन सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश का युवा वर्ग ऐसे ही रास्तों से भटक जाए? नहीं, मेरा यह मानना है कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के युवा वर्ग का, हमारे देश की नींव का, हमारे देश की उन्नति और विकास का कभी भी कोई भी नुकसान किसी भी स्तर पर हो। परंतु आज की स्थिति ऐसी ही है। अब तो यह भी देखा जा रहा है कि कुछ देश अपने देश के युवा वर्ग को, अपने देश की जनता को रोटी तक नहीं खिला पाते। उनके देशों में महंगाई, आतंकवाद और हिंसा इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि वे अपने देश के युवाओं को आतंकवादी बनाकर दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेज रहे हैं, जिससे कि उनके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कुछ देश दूसरे देशों में अपने युवाओं को भीख तक मांगने के लिए भेज रहे हैं। क्या यह हमारे देश में अच्छा लगेगा? हमें एकता, अखंडता और सौहार्द का वातावरण अपने देश में बनाना होगा। हमें अपने देश को उन्नति के पथ पे ले जाना होगा। मैं अपने देश के हर युवा से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह ऐसे देशद्रोहियों को पहचाने जो लोग हमारे देश का माहौल बिगाड़ने पे लगे हैं, क्योंकि हिंसा किसी भी स्तर की हो उससे सिर्फ हमारे देश का बुरा ही होगा और हमारा युवाओं का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमारे देश को विकास के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी और जिसके लिए गवर्नमेंट हमारे ऊपर अधिक से अधिक टैक्स का भार डालेगी, जो कि हमारे विकास के लिए, हमारे युवाओं के उत्थान के लिए कतई ठीक नहीं होगा। मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके
किसी तरह के हिंसात्मक कृत्यों में, कार्यक्रमों में ना जाएं, ना भाग लें। कृपया करके सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई, अपने भविष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे हमारे भारत का अधिक से अधिक विकास हो। आजकल का जैसा घटनाक्रम दुनिया में चल रहा है, उससे किसी का भी भला नहीं हो सकता। आप सभी से पुनः हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। मैं अभी कुछ समाचारों में देख रहा था, प्रयागराज में जो हुआ, पटना में जो हो रहा है, कोलकाता में जो हुआ और आसाम में जो हो रहा है, वह सब कुछ स्वार्थी तत्वों के और व्हाइट कॉलर देशद्रोहियों के एक एजेंडे के तहत हो रहा है, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि देश हमारा प्रगति के, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े। ये सभी हमेशा यही चाहते हैं कि कैसे देश का कुछ विकास हो ना हो, पर इन लोगों की जेब हमेशा गरम रहे। पता नहीं इतने पैसों का ये लोग करते क्या है। हमारे देश का ईडी, हमारे देश का इनकम टैक्स विभाग इन पर इतने छापे मारता है, इतनी कार्रवाइयां करता है, इतने इतने नोटों के अंबार पहाड़ मिलते हैं, सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या। पर कोरोना ने एक बात तो हमें अवश्य सिखाई है कि इंसान को जीने के लिए सिर्फ साफ हवा, पानी और एक अच्छा वातावरण, सुखद माहौल चाहिए, जिससे कि वह अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है। मैं नहीं कहता कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर पैसा सब कुछ नहीं होता। हमारे देश में भाईचारा, अमन, सौहार्द का वातावरण बना रहे, इसलिए हमारे देश के युवा वर्ग को सही रास्ता हमें ही दिखाना होगा। और यदि हम इस कार्य को करने में देरी करेंगे और यदि इस कार्य को करने में हमारे से कोई गलती हो जाएगी, तो हमारे देश का बुरा होने में, गलत होने में कोई समय नहीं लगेगा। हमारा देश भी कुछ विदेशों की तरह आग में जलेगा। मेरा युवा वर्ग कृपया करके हिंसक प्रदर्शनों में ना जाए। शांति से बैठकर भी हर समस्या का समाधान हो सकता है, पर जरूरत है हमें उस रास्ते को ढूंढने की, जिससे कि शांति से प्रशासन हमारी बात सुने। इसी संदर्भ में मैंने अपने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, जिससे कि हम लोग शांति से अपने देश की समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएं और निवारण कर पाएं। यदि हम अपने देश की समस्याओं का हिंसात्मक तरीके से निवारण करने की सोचेंगे, तो हमें भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या सीरिया बनने में कोई देर नहीं लगेगी। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि हिंसात्मक प्रदर्शनों से दूर रहिए और शांति से हमारे देश के विकास में सहयोग कीजिए। आदरणीय गुरुजनों, आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी अपने अपने स्तर पर मेरे देश के युवा वर्ग से ये अपील करें कि कृपया करके वह हिंसा का रास्ता छोड़े और शांति के पथ पर अग्रसर हो, उन्नति के पथ पर बढ़े, जिससे हमारे देश की उन्नति, विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। आप सबका एक बार पुनः हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देशवासियों से मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आए, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग अपने गुरुजनों तक अपनी आवाज जल्द से जल्द पहुंचा सकें और हमारे देश की उन्नति और प्रगति को सुनिश्चित कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।